पाया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास प्रूफ हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, तमाम बातें चूकी हुई है हमारे साथियों से। देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूँ कि डीजी मैम स्तर से भर्ती रुकी हुई है। कारण अब आप लोगों को पूरा कारण बता दूँ। अच्छा, जिसको लगता है कि मेरा गलत बात है, जिसको जहाँ सही लगता है वहाँ देखे। अगर मेरे चैनल में आके कोई मुझे ज्ञान दिया तो मैं ज्ञान लेता नहीं हूँ, बहुत ज्ञान है मेरे पास, मुझे तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मेरे भूतपूर्व सैनिक साथी मुझे ज्ञान देंगे, मुझसे सीनियर तो मैं लूँगा, तुम्हारे लोग ज्ञान की ज़रूरत नहीं मुझे। जो हम लोगों को आपको बताऊं, और बिना प्रूफ के मैं कभी बात नहीं करता। लोगों को क्या मीठा सुनने की आदत है, वो घर बैठे बस जानकारी लेने की आदत है, तो उनको उस हिसाब से बोलते रहो, खुश रहेंगे। इस भर्ती में मैं कल ही, मेरे पास जानकारी लोगों को नहीं है, वहीं से रुका है। आरक्षण का मुद्दा है, जब तक 69,000 भर्ती का, उसमें जो आरक्षण का पेच है कि इनको जनरल कैटेगरी में जाना देना है, क्या करना है, कि टेट वाला माना, उन्हीं सब चीज़ों को लेके, और मेरिट किस तरह की, इसीलिए मैं बार बार पहले भी कई बार बोला हूँ, आप लोग देखेंगे वीडियो, अभी भी कंफर्म नहीं है किस तरह सीट क्या बढ़ जाए, उन्हीं सब चीज़ों पे, बिंदुओं पे रुकी हुई है। आरक्षण मुख्य मुद्दा है, किस तरह स्टेट वाइज होगा, स्कूल के वाइज होगा, स्कूल वाइज, पहले बहुत सारी चीज़ें बता दी, बार बार वही रिपीट नहीं, आपको पता है, पुरानी वीडियोस देख लीजिए मेरी। हाँ, किस तरह रिजर्वेशन होगा, क्या होगा, सीटें किस तरह बढ़ने घटने की भी संभावना है, आपको पहले कई बार बोला हूँ। उसके बाद चीज़ें, मेन मुख्य मुद्दा 69,000 भर्ती से रिलेटेड। अब सोचेंगे इस भर्ती से लेकर उस भर्ती में क्या है, उसमें कहा है, आपको पहले बताती है कि टीआरई जो होती है, टीआरई बोल रहा हूँ, जो एआरटी होती है, टीआरई का नाम आ गया बिहारी का, तो जो एटीआरई का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि ये पात्रता परीक्षा एटीआरई में मानी गई है, इसको क्या कहते हैं, हमारे 90-97 कट ऑफ को, तो वो कह रहे हैं ये पात्रता, तो इस वजह से रिजर्वेशन उनको दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं जनरल में डाला जाए अगर वो, और ये यही कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें नंबर चूंकि जुड़ता है, इसलिए पात्रता परीक्षा नहीं है, क्वालिफाइंग, इसीलिए क्वालिफाइंग अभी आप लोग क्वालिफाई है, सिलेक्टेड नहीं है। इसलिए मैं अपने वकील साहब को भी बोला था, सर जब आर्गूमेंट होगी तो आप क्वालिफाई, वो बार बार सिलेक्टेड बोलते थे कि 43,000 सिलेक्टेड, मैंने कहा क्वालिफाई बोलना, तो उन वही बिन 69,000, इसीलिए वेट इनडायरेक्ट वे में किया जा रहा है कि जब तक उसका निर्णय, क्योंकि वो निर्णय लागू हो गया, अगर इन्होंने मान लीजिए कोई 96 पाया, उसका गुणांक बढ़िया है, या 90 में कोई रिजर्व कैटेगरी वाला पाया है 89 नंबर, लेकिन उसका एकेडमिक बीटीसी वगैरह में 35-34 है, हाँ, तो 36 दूनी 72 70 ऐसे पहुँच गए कुछ कैटेगरी में, या पीएच है मान लो, उसमें तो नहीं जाएगा इतनी कम मेरिट। तो यही सब चीज़ें पॉइंट्स बचे हुए हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, उस दिन भी एडी बेसिक जी ने बोला था कि इसमें देखिएगा आप, शिक्षक ही इस भर्ती में आने के बाद कितनी बौछार होंगी मुकदमे की, तो चीज़ें हम जान रहे हैं। और वही चीज़ वहीं पे रुका है, बता रहा हूँ कि लखनऊ में जो चीज़ें, और उसका मेरे पास प्रूफ ऐसे नहीं है। एक लड़का गया था, उसने बात किया, तो एक लड़का गया था, यहाँ जब 50 लड़का जाता है तो बेवकूफ़ बना देते हैं अधिकारी, तो एक लड़का जाने में थोड़ी होगा, तो बोल देंगे वहाँ भेजा हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ घूमो, तो लड़के की बात नहीं, अपने दिमाग से जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसका उपयोग करना है। उसका उपयोग करके जो चीज़ें हैं वो यही हैं, और बड़े अधिकारी लेवल से वार्ता हुई, तब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बिल्कुल वही पेच है, इसी वजह से रुका है। और डायरेक्टर बेसिक ही तो निदेशालय के वो हैं सबसे बड़े अधिकारी, उनका तो ऑफिस प्रयागराज में है, लेकिन लखनऊ बैठते हैं, यहाँ भी आते हैं कभी कभी, तो वो इनको क्यों लिखे, ये तो जिस दिन फ़ोन कर देंगे वो भेज देंगे। तो यही बोल रहा हूँ मैं कि ये पेच ज़्यादातर इसमें रिजर्वेशन वगैरह का पेच है, कुछ बिंदु और हैं, सीटों की संख्या के बारे में तमाम चीज़ें हैं। अभी इनको मैं बता रहा हूँ, ये मेरिट बनाने की भी बात है कि कॉमन भी बन सकती है, सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें, यही सब बिंदुओं पे रुकी है और डीजी स्तर पे रुकी है, क्योंकि छोटे अधिकारियों का काम नहीं। हाँ, ये अगर वो चीज़ें फाइनल हो जाती और शेड्यूल वगैरह लेना होता तो शेड्यूल यहाँ से जाता, ये डेट उस पर फिक्स करके साइन करके भेज देते इसमें, तो चीज़ें, अब वो लेटर तो हर जगह जाएगा, क्योंकि ऑफिस मेन तो यही है ना, मेन यही ऑफिस है, यही, और ये चीज़ें सरकार जहाँ से फाइल चलेगी जब यहाँ, तो यहीं आएगी। लेकिन इसके सर्वे सर्वर डायरेक्टर बेसिक ही है निदेशालय के,
उसके बाद डीजी तो इंटीग्रेटेड है, आप तो जानते ही, उसमें बताने की जरूरत नहीं, वो तो उच्च माध्यमिक प्राथमिक सब इसलिए बनाया गया नया पद, जिससे उसको CDS बनाया गया है सेना। तो ये चीज़ें समझिए, इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को जो लगता है उचित करिए, मेरा जो समर्थन रहेगा मैं करूँगा। तो यही चीज़ें हैं और बाकी मैं जानकारी आपको दूंगा। मुख्यमंत्री जी से बता भी दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर हमारी टीम है वो और कुछ रणनीति बना रही, फिर से मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं, क्योंकि जब 2-4 बार मिलेंगे लगातार तो ज़्यादा चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें और कर रही हैं, देखो हम लोग बीच में बैकग्राउंड्स में चल रहा है, आप लोगों को समय आने पे वो प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ठीक है साथियों, यही सूचनाएं हैं कि और यही जो है निदेशालय में भी लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि यही सूचना प्राप्त हुई होगी। अभी मैं फुर्सत हुआ तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ें हैं। और अगर कोई साथी सोच रहा है कि ऐसा है तो मेरे पास, मैं अब पर्सनल नहीं भेजूँ, पर्सनल भेजते ही लोग सेव कर लेते हैं, फिर उसी को सर्कुलेट कर देते हैं। अगर किसी साथी को लगता है तो मेरे उसमें देख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे 1 टाइम करके मैं भेज सकता हूँ अगर किसी को देखना है तो, कि देखिए कहाँ से कौन किससे बात की है। तो ये चीज़ें साथियों, इसलिए मस्त रहिए, कुछ रहिए, तैयारी ज़रूर करते रहिए, एक भर्ती के मत्थे मत बैठिए, बार बार कह रहा हूँ। और तमाम चीज़ें, वैकेंसीज आने वाली हैं बहुत, PCS वगैरह के भी एग्ज़ाम लगे, RO के भी, UP-SSC का देखिए पेट नहीं हुआ है अभी, उसका भी पेट वेट का सिस्टम चल रहा है, कराएंगे कि पिछले कर रहे हैं, लोअर ओवर के रियाचन बढ़िया रहे। TGT PGT का देखिए आज भी आंदोलन था सीट वृद्धि को लेकर, उन लोगों ने पोर्टल खोलने की बात किया था, बहुत बढ़िया प्रयास है। अगर उसमें हो जाए, सीट वृद्धि वगैरह हो के पोर्टल खुल जाए तो और नए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए तो बहुत बढ़िया कार्य हो जाए। उस PGT वगैरह में जिसका हो जाएगा तो जूनियर में क्यों करेगा वो। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय भारत।